क्या आप एक स्टूडेंट हैं और आपको मैथ्स से प्रॉब्लम है, मैथ्स से आपको डर लगता है? अगर मैथ्स से डर लगता है तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि मैथ्स से डरने का नहीं, उससे लड़ने का। ठीक है, मैथ्स से आपको समझना है। मैथ्स अगर आप समझ गए, थोड़ा सा अगर समझ गए तो फिर आप अच्छे से बना पाएंगे। इसके लिए जो है घबराना नहीं है, बस सॉल्व करना है। अगर प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आप लोग की जो ये समस्या है कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी और इसके लिए जो है आप लोग आगे बहुत परेशानी सहने वाले हैं। तो इसके लिए जो है अभी हम लोग चलते हैं, और चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैथ्स से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैथ्स जो है बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमेशा से रहा है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जो है परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज क्यों? तो ये जो है वो टॉपिक है जो कि हमेशा हम लोग को मार्केट में हो या घर में हो या जहाँ भी हो, हर एक जगह पे इसका यूज़ होता है। और परसेंटेज में यूज़ क्या करना है, तो कितना परसेंट जो है कोई भी सामान का दाम बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा, कितना उसका वैल्यू बढ़ा और कितना कम हुआ। अगर कम होता है, किसी भी प्रोडक्ट का दाम कम होता है, किसी भी प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है, परसेंटेज को ही निकालना होता है कितना। ठीक है, परसेंट मतलब परसेंट, 100 में कितना बढ़ा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कितना बढ़ा, क्या बढ़ा। और इस सब चीज़ों को जानने के लिए जो है हमें अपने स्क्रीन पर जाना होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर चलने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, मैं कौन हूँ। तो मैं हूँ नवनीत कुमार, आप लोग देख रहे हैं नवटेक 9 का यूट्यूब चैनल, और ये जो है मैथमेटिक्स बाय नवनीत सर। ओके, तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे अब देखेंगे परसेंट क्या होता है। तो ये परसेंटेज का पूरा जो है, अब यहाँ पे परसेंट पहले लेते हैं। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट मीन्स क्या, ये पर मीन्स 1 और वहीं सेंट, जब पार्ट हम सेंट पार्ट लेंगे तो सेंट, ये दो पार्ट मिलकर के परसेंट बना है। और इस पर का मतलब क्या होता है, तो इट मीन्स 1, और वहीं पर सेंट का मतलब क्या होता है, 100%। एक पार्ट जो है वो कितने में, 100 में। और इस चीज को डिनोट किससे करते हैं, तो इसी को डिनोट करते हैं परसेंट के सिंबल से। ये जो आप सिंबल देख पा रहे हैं कि ये परसेंटेज का सिंबल है, और इसी सिंबल के साथ हम जब भी यूज करेंगे परसेंटेज को शो करेंगे। और इस चीज का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1/100। परसेंट का वैल्यू क्या होता है, ये सिंबल देख रहे हैं, सिंबल का ही वैल्यू होता है कितना, तो 1/100। जब भी हम लोग देखेंगे कि आप लोग ये क्या है, परसेंट का इस साइन को हटाने के लिए, क्या करने के लिए, इस परसेंट के साइन को हटाने के लिए कभी भी हम लोग क्या करेंगे, तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या सीधा सा आप 100 से डिवाइड कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को। तो वहां पे परसेंट का सिंबल ऑटोमेटिक हट जाएगा। जहां भी परसेंट का सिंबल होगा, ठीक है, ये साइन जो है जहां पर भी रहेगा उस जगह से अगर आप चाहते हैं कि परसेंटेज का वैल्यू, ये जो सिंबल है हटाना, तो बस 100 से डिवाइड कर दीजिए और हट जाएगा। और उसी केस में जो है, जब आप अगर एग्जांपल देखते हैं, तो इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि x% मींस x/100। इसी चीज को मैंने यहाँ पर एग्जांपल के रूप में बता दिया है। एग्जांपल से आप अच्छे से समझ पाएंगे। x% मींस क्या, x%, और इस चीज को कैसे लिखते हैं, x/100। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x जैसा था वैसा ही है, बस परसेंट के बदले में डिवाइड 100 हो गया। और फिर जो है इसी चीज का कॉन्सेप्ट अगर और भी डेप्थ में जाएंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज में लोग क्या देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये देखिए, ये वैल्यू जो है कहाँ पे कैलकुलेट, कितना में कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा 100 में कैलकुलेट किया जाता है। परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड 100। और ये किसका वैल्यू होता है, तो 100 पार्ट होता है। किसका, इट मींस ईच वैल्यू इज अ पार्ट ऑफ 100। 100 का ही पार्ट होता है। और ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर दे दिया है, तो एग्जांपल से आप लोग समझ पाएंगे अच्छे से। तो ये देखिए 5%, मतलब पांचवा पार्ट जो है किसका, 100 का पांचवा पार्ट को हम क्या कहते हैं, 5%। और इस चीज को फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो इस चीज को फ्रैक्शन में लिखने के लिए ये करेंगे 5/100। और फिर इसी चीज को जब एक्सप्रेस करने के लिए जाएंगे किस चीज में, तो फ्रैक्शन में। परसेंटेज दे दिया गया और परसेंटेज को एक्सप्रेस करना होगा फ्रैक्शन में। किस चीज में, फ्रैक्शन में। तो वहां पर क्या करना है, x% को इक्वल टू कर देना है किससे, x/100 से। और जब फ्रैक्शन को फिर से परसेंटेज में लाना होगा, उस केस में क्या करेंगे, ये तो फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। और फ्रैक्शन को जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंबल आ जाएगा। इस सिंबल को लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस ये जो 100 से मल्टीप्लाई हो गया है किसके लिए, इस परसेंटेज को लाने के लिए। और यहाँ पर 100 से डिवाइड क्यों किया गया था, इस परसेंटेज को हटाने के लिए। और फिर जब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट पेज में हम लोग देखने जा रहे हैं कि इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर कोई भी सामान आप लेते हैं, मार्केट जाते होंगे, मार्केट में जाने के बाद आप लोग को पता चलता होगा कि किसी भी सामान का दाम बढ़ गया है या घट गया है। उस केस में आप कैलकुलेट करना होता होगा,
कितना अब जो है हम लोग को पैसा देना होगा ज़्यादा या कम देना होगा। अगर आपका जो है किसी चीज़ का कोई भी सामान लेने जा रहे हैं और उसका जो है जो परसेंटेज है वैल्यू प्राइस का वो बढ़ गया है, अगर वहाँ पे बढ़ रहा है तब जो है आपके सामान में कितना कमी आएगा वो देखने के लिए जो है आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। और इस केस में हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो जो आप खर्चा करने वाले हैं वो वैल्यू हमेशा सेम होगा, उसमें बढ़त नहीं होगी। मतलब कि अगर आप 200 रुपये लेकर के गए हैं और आपको पता चला है कि दाम बढ़ गया है किसी भी सामान का जो आप लेने के लिए गए हैं, अगर उस सामान का दाम बढ़ गया है R% से या X% से और उस X% के बढ़ने की वजह से जो है आप सामान कम ले पाएंगे। अब पैसा तो आपको 200 है, 200 का सामान तो लेना ही है, लेकिन क्या करना होगा, अब सामान आपको कम लेना होगा तो वो जो है कितना कम सामान लेना होगा इसका परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। किस फॉर्मूला का, तो इस फॉर्मूला का क्या है, x बाय 100 प्लस x इंटू 100 और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, परसेंटेज में आएगा, ये परसेंटेज में आएगा वैल्यू। और इसी चीज को जो है दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस हो गया कि अगर वो वैल्यू जो है आप सामान लेने के लिए गए और प्राइस आपको पता चला कि कम हो गया, कुछ परसेंटेज जो है उस प्रोडक्ट का कम हो गया, इसकी वजह से जो है आपका एक्सपेंडिचर तो वही रहना है, 200 रुपये लेकर के गए थे मार्केट, 200 रहना है, लेकिन उस केस में क्या होगा, आपका सामान बढ़ जाएगा, जो 1 किलो लेने वाले थे वो अब 1.5 किलो 2 किलो जो भी होगा उसके बढ़ने के रेशियो में लिया जाएगा। ऐसे केस में जो है एक्सपेंडिचर तो आपका सेम रहना है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो है सामान का वो कितना बढ़ जाएगा, x बाय 100 माइनस एक्स प्लस इंटू 100%। ये फॉर्मूला आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने की वजह से ये वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर माइनस का साइन आ गया, और यहाँ पर जो है इंक्रीज होने की वजह से ये साइन प्लस हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, x% आपको इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए जो 100 में x बढ़ा रहा है, क्योंकि कैलकुलेट जो होता है तो 100 में होता है, 100 में कैलकुलेट होता है, जिसकी वजह से जो 100 में हम परसेंटेज बढ़ाएंगे, x% अगर बढ़ रहा है तो x% बढ़ा है, और वहीं पर जो है 100 में अगर घट रहा है तो 100 में ही हम लोग माइनस करेंगे। आप लोग समझ जाओगे, अगर फिर भी परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ये आपके पास बहुत ही अच्छा सा तरीका है टू एक्सप्रेस परसेंटेज एज डेसिमल। अब किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस किया जाए, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए जो है पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए, और परसेंटेज को फिर फ्रैक्शन में ले जाएंगे। फ्रैक्शन में कैसे लेंगे, तो परसेंटेज का साइन हटा करके 100 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे आप 5% है, उसके बाद 5/100 इक्वल टू 0.05, तो ये वैल्यू कैसे आ गया ये आप समझ पा रहे होंगे। और जब उसी चीज को जो है फ्रैक्शन से डेसिमल में लाना होगा तब क्या करेंगे, तो वहां पे भी सेम चीज हो गया। इससे पहले वाले स्टेप में जो थर्ड स्टेप जो हम लोग देख पा रहे हैं ऊपर में, उसमें क्या कर रहे थे, परसेंटेज से डेसिमल में ले रहे थे, बट यहाँ पर जो है परसेंटेज वाला जो ये पॉइंट है इसको हटा करके उसके नेक्स्ट स्टेप से मीन्स क्या सेकंड स्टेप से बढ़ाया जा रहा है, सेकंड स्टेप से आपको डेसिमल तक चले जाना है, तो इसमें तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब वहीं पर जो है कन्वर्ट करना है रेशियो को परसेंटेज में। जब भी रेशियो आता है तो वो रेशियो का पार्ट जो है क्या होता है, हमेशा फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन में ही कैलकुलेट होता है वो 3:5 मीन्स क्या 3/5, और उस चीज को अगर 100% में डालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया इसी वजह से, और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया और उसको कैलकुलेट किए तो क्या आ गया 60%। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये आप देख पा रहे हैं कि पॉपुलेशन बेस्ड ऑन प्रॉब्लम, ठीक है, पॉपुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम, अगर पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन को भी बनाने का सबसे आसान तरीका है, जब आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बनाएंगे तो इसमें आपको ये फॉर्मूला फिर से देखने के लिए मिलेगा, पर अभी पॉपुलेशन में ही देखते हैं। तो पॉपुलेशन के लिए क्या करेंगे, इस चीज को यूज करना है, और इस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहले हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका, ये कह रहा है कि अगर आपके पास जो है पी पॉपुलेशन है, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में या किसी भी जगह पर पी पॉपुलेशन है, और वहां पर क्या हो रहा है, तो R% इंक्रीज हो रहा है। अगर R% इंक्रीज हो रहा है तो, और कैसे हो रहा है, तो हर एक साल इंक्रीज हो रहा है, तब तो ऐसे केस में क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो उस केस में जो है आप लोग आसानी से इस तरह से इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, तो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स, ये कब निकालना है, आज के बाद का, n ईयर्स लेटर, n ईयर्स अब आगे आने वाला है, आफ्टर आने वाला है, ठीक है, अब 2 साल बाद आए, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 50 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगा किस उस शहर का, वो निकालना हो, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला p इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। और वहीं पर जब फॉर्मूला हम लोग को दूसरा कौन सा हो गया,
पॉपुलेशन n ईयर्स एगो, यहाँ पे क्या हो रहा है n ईयर्स एगो, मतलब कि आज का जो वैल्यू है उससे n ईयर्स पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले। सिमिलरली जैसे कि पीछे वाले में देखें, वहां पे आगे बढ़ा रहे थे, यहाँ पर पीछे बढ़ा रहे हैं। कितना भी बढ़ा रहे हैं, n का वैल्यू वहां पर डाल देना है, फॉर्मूला लगा देना है क्या, p बाई 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। इस फॉर्मूला को लगाते ही आपको क्या मिल जाएगा, जो उतने साल पहले का वैल्यू क्या होगा। और फिर इसी चीज को जब देखेंगे क्या डिप्रेसिएशन की फॉर्मूला में, डिप्रेसिएशन मीन्स क्या, डिप्रेसिएशन कहाँ चार्ज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी सामान पर, जैसे कोई मशीन लिया है या नहीं तो मशीन ले लिए, या कोई भी ऐसा सामान जो कि खराब हो सकता है, तो ऐसे सामान के लिए जो क्या होगा, वहां पर डिप्रेसिएशन चार्ज होता है। आप लोग मोबाइल लेते हैं, उसमें भी डिप्रेसिएशन चार्ज होगा, तभी तो जाकर के देखते हैं आपको, जब सेकंड हैंड मोबाइल बेचने के लिए जाता है उसका प्राइस घट जाता है, तो यहाँ पर डिप्रेसिएशन में क्या आ जाएगा, कुछ पी प्राइस दे दिया है, किसी मशीन का प्राइस जो है पी है, और वो बताया जा रहा है कि डिप्रेसिएट होकर के जो है 8% डिप्रेसिएट हो रहा है, कैसे, हर एक साल। अगर हर एक साल 8% डिप्रेसिएट हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर n ईयर्स के बाद जो है उस मशीन का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी जो है n ईयर्स के बाद का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो उस केस में क्या होगा, जितना आगे जाएंगे डिप्रेसिएशन की वजह से जो उसका वैल्यू डाउन होता जाएगा, उस मशीन का वैल्यू डाउन होगा, कम होगा। और ऐसे केस में जो है क्या करना है, क्या हो गया, p इंटू 1 माइनस r बाई 100 टू पावर n। ये जो है ये फॉर्मूला लगा देना n ईयर्स एगो वाले में, और वहीं पर जब है ये क्या करना होगा, n ईयर्स एगो का मतलब पहले का मीन्स क्या, जो आज का जो वैल्यू है किसी भी मशीन का, उससे पहले का वैल्यू क्या होगा, तो उससे पहले का वैल्यू तो हमेशा ज्यादा ही होगा, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आगे किसी भी वैल्यू का जो है जब हम लोग 10 साल बाद देखेंगे तो उसका कम होगा, और 10 साल पहले देखेंगे तो ज्यादा होगा। मतलब कि नए में उसका दाम जो है ज्यादा होगा, और पुराना जितना होता जाएगा उस पर दाम कम होता जाएगा। इस केस में क्या करना है, डिवाइड वाला फॉर्मूला यूज कर देना है, p बाई 1 माइनस r बाई 100 टू द पावर n, और इस फॉर्मूला को लगाते ही आप आसानी से उसका वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। और इसी केस में जो है अगर 2-3 टाइप का और क्वेश्चन मैं आपके पास बता दे रहा हूँ, जो कि जनरली आपको पूछा ही जाएगा, इफ a इज r% मोर देन b, देन b इज लेस देन a बाय हाउ मच। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे बना पाएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके। और इस फॉर्मूला में क्या कहता है, पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए कि अगर a जो है r% ज्यादा है b से, मतलब कि आप जो है b से, अपने दोस्त से r% ज्यादा है, तब जो है आपका दोस्त आपसे कितना परसेंट कम है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे तो बस r इंटू 100 बाई 1 प्लस r, क्योंकि प्लस ज्यादा का पूछ रहा है तो इसलिए प्लस कर देना है 100 प्लस r। 100 जो कि वैल्यू किसका होता है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है, और बढ़ कितना रहा है, तो r% बढ़ रहा है, ठीक है, कितना बढ़ रहा है, r% बढ़ रहा है। और वहीं पर जब दूसरा केस आता है क्या चीज का, जो कितना कम होगा, r% लेस, a इज r% लेस, मतलब कि आप जो है अपने दोस्त से r% कम है, उस केस में आपका दोस्त जो है आप कितना ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पर जो है आप तो कम हो रहे हैं, तो कम हो रहे हैं इसलिए आपके लिए यहाँ पर माइनस का यूज किया जाएगा, r से ऊपर वाला सेम रहेगा, न्यूमरेटर में सेम, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज लाना है, परसेंटेज ये साइन लाने के लिए करना है, परसेंटेज लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, r इंटू 100 बाई 100 माइनस r। इस फॉर्मूला को आप यूज कर लीजिएगा, इससे आसानी से समझ पाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा। और ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे दिए, क्योंकि आपका होमवर्क है, और इसको बनाकर लाइएगा, और जो सेशन होगा उसमें आपसे पूछा जाएगा। देखते हैं आप लोग बना पाते हैं या नहीं। ओके, तो आप लोगों ने देखा कि परसेंटेज क्या होता है, और परसेंटेज का बहुत सारा जो है टाइप देख लिया है। इस सारी टाइप में जो है, और सबसे पहले तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट जाना क्या होता है परसेंटेज, और सेंट का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, और सिंबल का वैल्यू क्या होता है। सभी चीज़ों को जानने के बाद जो है अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज क्या होता है। और अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को अब परेशानी नहीं होने वाली। अगर फिर भी किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, यानी तो सोशल लिंक जो मैंने प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में, आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके सारे सॉल्यूशन दूंगा। अगर कोई भी आपको समस्या होती है तो